हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th का 6 चैप्टर नंबर बहादुर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि बहादुर पर जो है चोरी का इल्ज़ाम, कितने रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगाया था। तो कितने रुपये लगे? 11 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी, 11 रुपये का चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था। तो आपका दूसरा सवाल है कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। तो बहादुर जो लेखक के घर में जो नौकरी करता था, तो वो क्यों चला गया। तो वो चोरी के कारण, यानी चोरी के इल्ज़ाम के कारण वो चला गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। आगे नंबर सवाल है कि बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है। जो बहादुर जो लिखा हुआ कहानी कौन सा, किसने लिखा है। तो इस किसने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी, अमरकांत ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी, अमरकांत ने लिखा हुआ है। आगे नंबर सवाल है कि अमरकांत का जन्म किस राज्य में हुआ था। जो अमरकांत है उसका किस राज्य में हुआ था। तो उसका जन्म उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में हुआ था उसका जन्म, उत्तर प्रदेश। तो आपका अगला सवाल है कि अमरकांत ने सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट कब किया। जो अमरकांत लेखक है बहादुर के, तो उस सतीश चंद्र कॉलेज बलिया के जो बलिया में इंटरमीडिएट किए थे वो कब किया था। वो 1946 में किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। आपका अगला सवाल है कि अमरकांत की कौन सी कहानी अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत हुई थी। तो जो हुआ था ये, तो ये कम डिप्टी कलेक्टर हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। डिप्टी कलेक्टर हुआ था, डिप्टी कलेक्टर हुआ था। आपका अगला सवाल है कि वानर सेना अमरकांत की किस प्रकार की रचना है। जो वानर सेना है वो बाल उपन्यास है, बाल उपन्यास। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बाल उपन्यास है। आपका अगला सवाल है कि बहादुर का पूरा नाम क्या है। तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। बी सही जवाब है। आपका अगला सवाल है कि बहादुर किसके मार से भागकर लेखक के घर आया था। तो जो बहादुर था वो अपनी माँ के मार, ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब है। आपका अगला सवाल है कि अमरकांत ने बीए कब किया। जो अमरकांत है वो बीए कब किया। 1947 में किया था, 1947। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। आपका अगला सवाल है कि आकाश पक्षी किस विद्या की रचना है। जो आकाश पक्षी है वो किस विद्या की रचना है। तो वो एक प्रकार की उपन्यास, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी, आकाश पक्षी जो है वो एक उपन्यास है। आपका अगला सवाल है कि मित्र मिलन के रचनाकार कौन है। जो मित्र मिलन उसका रचनाकार कौन है। तो उसका अमरकांत है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब है, अमरकांत है। आपका अगला सवाल है कि अमरकांत की रचना है। तो अमरकांत की इसमें ऑप्शन में ए बड़े भाई, कुआसा, नौकर की कमीज और सूरी, यानी चारों में से कौन सा है इसका जो अमरकांत की रचना किया गया है। तो ये कुहासा, यानी बी, ऑप्शन नंबर बी अमरकांत की रचना है। आपका अगला सवाल है कि कथाकार की पत्नी के नौकर को लेकर कौन आए थे। जो कथाकार की पत्नी के नौकर को लेकर कौन आए थे। तो कौन लेकर के जो आए थे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो सही जवाब इसका होगा, तो ये कथाकार के साले साहब लेके आए थे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। आपका अगला सवाल है कि बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी है, इस पत्नी का नाम क्या था। तो सीधा जवाब है कि ऑप्शन नंबर बी इसका निर्मला नाम था, निर्मला, निर्मला। ये VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपका अगला सवाल है कि बहादुर कहानी है, जो बहादुर जो कहानी है वो नेपाली गवैये गोरखे की, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, नेपाली गवैये गोरखे की है। आपका अगला सवाल है कि बहादुर की माँ सोचती कैसे। तो वह गुस्सा करने वाली थी वह, यानी गुस्सेल, यानी ऑप्शन नंबर इसका भी सही जवाब है, गुस्सेल। आपका अगला सवाल है कि बहादुर घर से चलते समय कितनी राशि लेकर चला था। जब बहादुर घर से भागा था तो कितना रुपया लेके चला था। मात्र 2 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब है, 2 रुपया। आपका अगला सवाल है कि बहादुर स्वभावतः कैसा है। वह एकदम हंसमुख और मेहनती लड़का है, वो हंसमुख और मेहनती। ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। आपका अगला सवाल है कि बहादुर को किसकी याद नहीं आती। तो उसको किसकी याद नहीं, जब माँ ने उसको मार के भगाया तो उसको माँ की याद नहीं आती थी। ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। आपका अगला सवाल है कि बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम किसने लगाया। जो बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम जो लगाया था वो किसने लगाया। तो लेखक के जो घर आए थे उसके अतिथि, उसने लगाए थे, यानी ऑप्शन इसका डी सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी लेखक के का अतिथि। आपका अगला सवाल है कि बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया।
जो बहादुर के नाम से दिल शब्द जो उड़ाया था वो किसने उड़ाया था? तो निर्मला ने उड़ाया था। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। आपका अगला सवाल है, नेकर का अर्थ क्या है? जो नेकर है तो नेकर का अर्थ क्या है? जो पैंट होता है, पैंट। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी, नेकर का अर्थ पैंट होता है। आपका अगला सवाल है कि जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है? जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है? तो ये अमरकांत की। ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब है, अमरकांत की। आपका अगला सवाल है कि निर्मला कौन थी? तो निर्मला थी वो कहानीकार, जिस बहादुर कहानी जो लिखा है उसका कहानीकार की पत्नी का नाम था निर्मला। तो कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब है। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब, वो कहानीकार की पत्नी। आपका अगला सवाल है कि बहादुर कहाँ से भागकर आया था? जो बहादुर जो भागकर आया था वो कहाँ से आया था? तो वो नेपाल से आया था, नेपाल से। ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब है। आपका अगला सवाल है कि कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? तो जो कहानीकार के लड़के का नाम जो था वो क्या था? वो किशोर था। ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब। वो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, नहीं किशोर। वो भी बहुत मारता था बहादुर को। ऑप्शन नंबर इसका डी सही उत्तर है। आपका अगला सवाल है कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? उसका खोया नहीं, तो झूठ का इल्ज़ाम लगाया था बहादुर के ऊपर। तो कितने रुपये? तो 11 रुपये खोने का इल्ज़ाम लगाया था। यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला सवाल है बहादुर कौन था? तो बहादुर एक प्रकार का नौकर था। बहादुर एक प्रकार का नौकर था। यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। आपका अगला सवाल, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तक ज़रूर जल्दी पहुँचे। थैंक फॉर वॉचिंग।